हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग जो सीबीएसई का क्लास 12 का ज्योग्राफी का जो चैप्टर 2 है इंडियन बुक का ह्यूमन सेटलमेंट, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आज आप सभी को करवाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिस ना कर दे जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए या फिर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा 3 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। तो सबसे पहले 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। 3 मार्क्स वाले में पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ह्यूमन सेटलमेंट, हाउ इज इट क्लासिफाइड। ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है, हम लोग उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे मतलब ग्रुपिंग करते हैं उसका। तो ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है कि क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं उसमें, मतलब अगर क्लस्टर मतलब एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है। लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जब एक ग्रुप बन जाता है तो वहाँ पे लोग अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, खेती करते हैं, फिर दुकान चला रहे हैं, फिर जो भी करते हैं, तो वैसा एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है। सेटलमेंट्स कैन बी रूरल और अर्बन। सेटलमेंट 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो गांव होगा या तो शहर होगा। ठीक है। रूरल सेटलमेंट आर स्मॉल क्लोजली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और जो रूरल सेटलमेंट्स होता है वो कैसे होता है, वो स्मॉल सेटलमेंट्स होंगे और ज्यादातर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। और वहीं पर अर्बन सेटलमेंट्स क्या होगा कि वो लार्ज होता है और साथ में नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जैसे टर्सरी एक्टिविटीज हो गया, सेकेंडरी एक्टिविटी होगा, उस पर मेजर फोकस उन लोगों का रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या कह रहा है, व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जो रूरल सेटलमेंट्स है वो किस किस टाइप के पाए पाए जाते हैं। ठीक है। तो रूरल सेटलमेंट इन इंडिया आर ऑफ वेरियस टाइप, बहुत सारे टाइप के रूरल सेटलमेंट पाए जाते हैं इंडिया में। पहला क्या है आपका, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट माने हाउसेस आर क्लोजली पैक्ड कॉमन फर्टाइल प्लेन्स। ठीक है, मतलब हाउसेज जो है बहुत ही ज्यादा क्लोजली रहेगा, क्लोजली बिल्ट हाउसेज रहेगा, फर्टाइल प्लेन में ज्यादातर पाया जाता है। उसका सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मतलब मॉडरेट डेंसिटी। ठीक है, जिसमें डेंसिटी मॉडरेट रहता है और मतलब एक क्लस्टर्ड है, सेमी क्लस्टर्ड इस टाइप का। ठीक है। उसके बाद डिस्पर्स सेटलमेंट, मतलब इसमें आइसोलेटेड हट्स वगैरह रहता है, हाईली एरियाज में पाया जाएगा आपको। ठीक है। मतलब कुछ 2-4 घर एक साथ है, फिर उसके बाद 2-4 घर बगल में, इस टाइप से मतलब थोड़ा डिस्पर्स्ड वे में रहता है। ठीक है। डिस्पर्स्ड का मतलब क्या है, बिखरा हुआ थोड़ा सा उस टाइप का ही रहेगा। उसका क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, लिस्ट 3 मेजर प्रॉब्लम फेस बाय अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया। अर्बन सेटलमेंट को जो 3 मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो पहला है, मतलब आप देख लीजिए, अर्बन सेटलमेंट इन इंडिया फेस सेवरल चैलेंजेस। ठीक है। बहुत सारे चैलेंजेस उसको फेस करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसका ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। ठीक है। बहुत ही फास्ट ग्रोथ हो रहा है अर्बन एरियाज का, तो इसकी वजह से बहुत चैलेंजेस उसको फेस करना पड़ता है। तो पहला चैलेंज क्या है, ओवर क्राउडिंग है, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग। ठीक है। बहुत ही ज्यादा ओवर क्राउड हो जाता है, हाउस कम जाता है, घर नहीं रहता है, तो क्या हो जाता है, स्लम्स वगैरह डेवलप होने लगते हैं। उसके बाद फिर वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब चीज जो है, ये सब बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से जो अर्बन सेटलमेंट है वो रहने लायक भी नहीं रहता है बहुत बार। ठीक है। उसका ट्रैफिक कंजेशन, ये सब तो आपको पता ही होगा कि अर्बन एरियाज का जो ट्रैफिक होता है आप लोगों को घंटों वेट करना पड़ जाता है। तो ये सब जो चीज है बहुत ही ज्यादा बड़े प्रॉब्लम्स है। ठीक है, जो कि अर्बन एरिया में फेस करना पड़ रहा है लोगों को। पोल्यूशन, तो उसका क्या ही कहना है, पोल्यूशन तो बहुत ज्यादा हो चुका है। तो ये सब जो चीज है मेजर इश्यूज है जो कि आपको अर्बन एरिया में फेस करना पड़ता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, मेंशन एनी 3 फीचर ऑफ अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट के 3 फीचर आपसे पूछा है। तो पहला फीचर क्या है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए, अर्बन एरिया जो होगा वहाँ पे ज्यादा लोग रहेंगे, वहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस रहेगा। साथ में अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन एरिया का जो रोड्स होता है या फिर हॉस्पिटल्स होता है, स्कूल्स होता है, वो ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। उसका प्रेजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फंक्शंस। ठीक है, उसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन रहेगा, कमर्शियल फंक्शंस रहेगा, इंडस्ट्रियल फंक्शंस रहेगा। तो अलग अलग फंक्शनल क्लासिफिकेशन रहता है अर्बन एरियाज में। पर गांव में ऐसा कुछ नहीं होता है। गांव है, नॉर्मल लोग खेती वेती करते हैं, आराम से रहते हैं, इस टाइप का होता है। तो इसलिए जो अर्बन सेटलमेंट का जो फीचर्स है वो आप देख लीजिए अच्छे से। आपको अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब जनरल सेंस का क्वेश्चन है। आप नॉर्मल चीज अगर नॉर्मली सोचते हैं तो आप ये आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। ठीक है, रूरल सेटलमेंट जो है उसको क्या फैक्टर्स जो है अफेक्ट करता है। ठीक है, किस फैक्टर की वजह से उसका लोकेशन जो है वेरी करता है। सबसे पहला क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जहाँ पे आप देखेंगे रिवर है, लेक है, वेल है, वहाँ पे लोग है, और जहाँ पे ये सब नहीं है वहाँ पे लोग बहुत रेयरली आपको दिखेंगे। रिलीफ एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट अगर अच्छा है, रिलीफ मैंने आपका लैंड वगैरह फ्लैट है या माउंटेन है, वो सब चीज जो है वो सब देखा जाता है।
ऑब्वियसली इंसान अब पहाड़ पे रहने नहीं जाएगा, फ्लैट लैंड ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। साथ में अगर क्लाइमेट अच्छा है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे। फिर सॉइल फर्टिलिटी, अगर आपको रूरल सेटलमेंट को देखना है तो वो वहीं पे आपको मिलेगा जहाँ पे सॉइल फर्टाइल रहेगा। कि मेजर एक्टिविटी उन लोगों का एग्रीकल्चर है। अब ऐसा तो है नहीं अर्बन एरिया जैसे कि कहीं पे भी घर बना लो, बस घर ही तो बनाना है। और यहाँ पे आपको खेती करना पड़ेगा, फर्टिलिटी जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 5 मार्क्स वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग टाइप का रूरल सेटलमेंट है, उसके बारे में बताया गया है। कॉम्पैक्ट यानी कि क्लस्टर्ड सेटलमेंट, क्लोजली बिल्ट हाउसेस, नॉर्थ इंडिया के फर्टाइल प्लेन में आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब लोकेशन को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फिर सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, ये क्या है, मॉडरेट क्लस्टरिंग कॉमन इन प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू रीजन में होता है मतलब कि एकदम घना भी नहीं रहेगा पर ठीक ठाक है, और घर रहते हैं मतलब आसपास। डिस्पर्स सेटलमेंट, हाउसेज आर आइसोलेटेड, सीन इन फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड हिल एरियाज। मतलब कुछ घर यहाँ पे, कुछ घर वहाँ पे, एक घर यहाँ पे, फिर एक दूर में है। इस टाइप का जो सेटलमेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्पर्स सेटलमेंट कहते हैं। फिर हेमलेटेड सेटलमेंट, विलेजेस डिवाइडेड इंटू सेवरल स्मॉल क्लस्टर। हेमलेट सेटलमेंट में क्या क्या खासियत है, ये भी डिस्पर्स्ड ही होता है, पर इसमें थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का डिवीजन होता है। जैसे कि विलेज जो है, एक ही छोटा सा विलेज को, उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 10 घर इधर है, 10 घर उधर है, इस टाइप से जो डिवीजन हो जाता है उसको हम लोग हेमलेटेड सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। और फिर लीनियर लीनियर सेटलमेंट क्या होता है, हाउसेस आर अरेंज्ड अलोंग ए रोड, रिवर और कैनल। जैसे कि आप देखेंगे कि एक रोड कोई पास हो रहा है, उस रोड के बगल बगल में आपको घर दिख जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर सेटलमेंट, जो कि किसी भी रोड हो गया, रिवर हो गया, कैनल हो गया, उसके आसपास में मतलब वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, ये 5 डिफरेंसेस। रूरल और अर्बन सेटलमेंट को आपको डिस्टिंग्विश करने के बाद कहा गया है, और साथ में 5 डिफरेंसेस को भी आपसे मांगा है, ठीक है। तो रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट डिफर इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, डेंसिटी एंड डेवलपमेंट। किस चीज से डिफरेंट है, फंक्शन, डेंसिटी और डेवलपमेंट, ठीक है। साइज क्या है, रूरल सेटलमेंट आर स्मॉल, रूरल सेटलमेंट जो है वो स्मॉल होता है। साथ में आपका जो अर्बन जो होता है वो लार्ज होगा, ठीक है। ऑक्यूपेशन देखेंगे तो रूरल में एग्रीकल्चर रहेगा, अर्बन जो होता है इंडस्ट्री और सर्विस पे डिपेंड करता है। डेंसिटी देखेंगे तो रूरल जो है स्पार्सली पॉपुलेटेड होता है, मतलब कम लोग रहेंगे। अर्बन एरिया जो होता है डेंसली पॉपुलेटेड होगा। फैसिलिटीज देखेंगे तो अर्बन एरिया में ज्यादा अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा, एजुकेशन होगा, हेल्थ केयर होगा। वहीं पर रूरल एरिया में देखेंगे तो ये सब उतना अच्छा नहीं होता है। लाइफस्टाइल की बात की जाए तो रूरल लाइफ जो होता है वो ट्रेडिशनल होता है, सिंपल होता है। और अर्बन लाइफ क्या होता है, फास्ट पेस्ड, मॉडर्न, मतलब कि उसमें जल्दी उठो, काम करो, ऐसा करो वैसा करो रहेगा। पर गाँव में आप देखेंगे ये सब उतना नहीं होता है, आराम से लोग अपना जिंदगी जी रहे हैं। तो इस तरह का डिफरेंसेस जो है आपको रूरल अर्बन सेटलमेंट में देखने को मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डू फिजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट इन इंडिया। सेटलमेंट का जो फिजिकल फैक्टर जो है, ठीक है, फिजिकल फैक्टर जो है वो सेटलमेंट के मतलब डेवलपमेंट में कैसे इन्फ्लुएंस करता है, मतलब कैसे इम्पेक्ट करता है। फिजिकल फैक्टर प्ले की रोल इन सेटिंग द लोकेशन एंड ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट। जो सेटलमेंट हो कहाँ पे लोकेट होगा, उसका ग्रोथ कैसा रहेगा, ये सबको जो फिजिकल फैक्टर है बहुत ही ज्यादा डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला फिजिकल फैक्टर है रिलीफ। रिलीफ माने कि आपका फ्लैट है, फर्टाइल प्लेन है, या फिर माउंटेन है। ये सब जो स्टीप और रग टेराइन्स है, मतलब कि बहुत ही उबड़ खाबड़ जगह है। तो ये सब चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ऑब्वियसली जो है लोग प्लेन एरियाज पे रहेंगे। क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, वाटर अवेलेबिलिटी होना चाहिए, सोइल फर्टिलिटी होना चाहिए, नेचुरल हजार्ड्स वगैरह से दूर रहना चाहिए। ऐसे जगह पे लोग नहीं रहना चाहिए जहाँ पे नेचुरल हजार्ड्स है। जैसे कि कोई जगह है जहाँ पे मतलब फ्रीक्वेंटली फ्लड आता है, मतलब थोड़ा बारिश दिया नहीं कि बाढ़ आ गया, तब ऐसे जगह पे लोग नहीं रहेंगे ऑब्वियसली। लोग ऐसा जगह प्रेफर करेंगे जहाँ पे कम फ्लड रहे, कम अर्थक्वेक वगैरह आने के चांसेस कम रहे। तो ऐसे जगह पे लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये सब जो चीज है एकदम जनरल चीज है, ठीक है, बेसिक। इससे ज्यादा इजी जो है आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। तो इसको आप जो है अच्छे से देख लीजिएगा, आप इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ डिस्पर्स रूरल सेटलमेंट। जो डिस्पर्स रूरल सेटलमेंट होता है उसके मेन फीचर्स बताए। तो डिस्पर्स रूरल सेटलमेंट है स्केटर्ड हाउसिंग एंड लो पॉपुलेशन। जो डिस्पर्स रूरल सेटलमेंट होता है उसमें स्केटर्ड हाउसिंग होता है, ठीक है, मतलब कि घर जो होता है बिखरा बिखरा होता है, और साथ में पॉपुलेशन जो होता है कम होता है। आइसोलेटेड हाउसेस, मतलब कि जो ईच हाउस इज लोकेटेड फार फ्रॉम अदर्स, जो हर हाउस है वो एक दूसरे से अलग अलग रहता है, ठीक है। डिफिकल्ट टेराइन, बहुत बड़ा मतलब ये बहुत ही हिल्स में, फॉरेस्ट में, डिजर्ट्स में, ये सब एरिया में आपको पाया जाएगा ऐसा घर।
उसके बाद पुअर ट्रांसपोर्ट लिंक्स, मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं रहेगा, रोड नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम भी लिमिटेड रहेगा, मोबाइल में आपको नेट नहीं मिलेगा, इस टाइप का सिचुएशन रहता है। डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट रहते हैं, एग्रीकल्चर करेंगे, खेती करेंगे, फॉरेस्ट वगैरह पे डिपेंडेंट लोग रहते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है कि फाउंड पार्टली इन मेघालय, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ये कुछ एरिया है जहाँ पे आपको डिस्पर्स रूरल सेटलमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 ही है। मेंशन द 5 डिफरेंसेस बिटवीन कॉम्पैक्ट एंड डिस्पर्स सेटलमेंट, ठीक है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और डिस्पर्स सेटलमेंट का डिफरेंस आपसे पूछा गया है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट यानी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, ठीक है, और डिस्पर्स मैंने आपको पता ही है, डिस्पर्स जो होता है। कॉम्पैक्ट एंड डिस्पर्स सेटलमेंट वेरी इन लेआउट, डेंसिटी एंड लोकेशन, ठीक है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है क्लस्टर्ड हाउसेस, डिस्पर्स्ड है स्कैटर्ड वंस। कॉम्पैक्ट जो होता है क्लस्टर्ड हाउसेस रहता है, उनका ग्रुप्स में हाउसेस रहेगा। डिस्पर्स में क्या होता है कि स्कैटर्ड रहता है, एक घर इधर एक घर उधर ऐसा रहेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी में आपका कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है, मतलब ऑब्वियसली जहाँ पे ज्यादा घर रहेगा, जहाँ पे ज्यादा लोग रहेगा, वहीं पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा रहेगा। तो डिस्पर्स का डेंसिटी कम होता है क्योंकि घर भी कम है वहाँ पे। लोकेशन देखेंगे तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो होता है प्लेन्स में पाया जाता है, और डिस्पर्स सेटलमेंट जो होता है फॉरेस्ट हिल्स, इस सब में पाया जाता है। सोशल लाइफ की बात की जाए तो कम्युनिटी इंटरेक्शन इज हाई इन कॉम्पैक्ट, लिमिटेड डिस्पर्स। मतलब एक कॉम्प्लेक्स सेटलमेंट में जो कम्युनिटी इंटरेक्शन है, मतलब लोगों से इंटरेक्ट करना, ये सब ज्यादा रहता है, क्यों? क्योंकि आसपास लोग हैं। और डिस्पर्स सेटलमेंट में क्या है कि लोग ही नहीं आसपास, तो आप किससे इंटरेक्ट करेंगे, ऐसा हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी कॉम्पैक्ट का ज्यादा बेटर रहेगा, जो कि ऑब्वियसली वहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। तो यही कुछ क्वेश्चन थे। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ पे फटाक से ज्वाइन हो जाइए। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू।